अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानट। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 9 विच इज़ अबाउट द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने दो को डिस्कस किया था, कंप्लीटनेस और कंसाइसेंस। अब हमने पढ़ना है कंसिडरेशन और करेक्टनेस, कंक्रीटनेस। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, सो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है, लेकिन आपने इसको कंक्रीटनेस ही रखना है, मेरी तरह मिक्सअप नहीं करना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, इसका हम एक शॉर्ट सा मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, रादर देन कि हम इसको पूरा स्टडी करें। आपने बस ये माइंड में रखना है। बेसिकली कंसिडरेशन से मुराद ये है कि आप अपने ऑडियंस को, अपने ओवरऑल बैकग्राउंड को, वहाँ पे किस किस्म का एक इमोशनल अफेक्ट है उसको, या आपकी ऑडियंस को किस चीज़ की नीड है, उन सब को दिमाग में रखते हुए अपनी स्पीच को डिलीवर करना है। अंडरस्टूड? आपने हर चीज़ का ख्याल करना है कि आया कि जो आपके सामने ऑडियंस है वो किस कैटेगरी में लाया करती है, या इवन ऑन मैसेज भी, या जिस तरह से भी है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आगे पीछे क्या चल रहा है, ऑडियंस को किस चीज़ की नीड है, आप उनको कौन सा मैसेज कन्वे करेंगे तो ज़्यादा वो एक्टिव होकर सुन पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है कि कंसिडरेशन से क्या मुराद है। अब यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, व्हाट इज़ दैट, और ये स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट द कंसिडरेशन आर दैट दिस एंड दिस। ये 3 पॉइंट्स, इनको हम आगे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपने यू पर फोकस करना है रादर देन कि आप यूज़ करो आई और वी को। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझाएगा कि आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंडेड आवर ऑफिस आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। वो अब यहाँ पे वी का सबसे पहले वो कह रहे हैं आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये ऐलान करते हुए कि हमने अपने ऑफिस आवर्स को एक्सटेंड कर दिया है। किस लिए? ताकि शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाएँ। अब यहाँ पर वी एटीट्यूड है, वी हम। अब यहाँ पे इसी के बरअक्स अगर यू एटीट्यूड को देखा जाए तो वो क्या है, यू विल बी एबल टू शॉप at evening with the extended office hours. The use of you in negative situation can be avoided by employing passive voice. अब ये देखिए, ये खुशी की बात थी कि एक्सटेंड किया गया है टाइम को, ठीक है। तो इसने कहा यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग विद एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि यू एटीट्यूड और वी एटीट्यूड में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आपने इन दोनों को ख्याल करना है। लेकिन विद द यू एटीट्यूड आपने ये देखना है कि आप नेगेटिव सिचुएशन के लिए तो नहीं यू एटीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपने नहीं करना, क्योंकि वो फिर एक ब्लेम गेम आ जाता है विच इज़ टू मच ऑकवर्ड, और वो एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होता। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपने ऑडियंस के अंदर या रीडर के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा देनी है, एक इंटरेस्ट जगा देना है, ताकि वो आगे सुनने के लिए बेकरार हो कि भाई हम सुने ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़। और नंबर 4 पे आ जाता है फिर एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। अब एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट्स में, लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, खुशगवार तरीके से। अब बहुत से लोगों का ना समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। कुछ बहुत ज़्यादा तल्ख़ बात को भी प्यार से कह जाते हैं, कुछ लोग तल्ख़ बात को इतने बुरे तरीके से कहते हैं कि जो कम लगनी थी वो भी और ज़्यादा लगती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप अपनी पॉजिटिविटी और प्लेजेंट मतलब अपने प्लेजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन को बरकरार रखें। ओके, अब बात कर लेते हैं कंक्रीटनेस की। व्हाट इज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आपने अपने पॉइंट को क्लियरली डिस्क्राइब करना है।
एक वाज़ेह तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इबाहम छुपा हुआ हो। इबाहम का मतलब होता है कि बात के अंदर एक पोशीदगी होती है, कि बात के अंदर ही एक और बात होती है जिससे आप वाकिफ़ नहीं होते। तो ऐसा नहीं करना, आपने हर बात खुल्लम खुल्ला करनी है, ताकि कोई भी एक होते ना कोई भी उसमें एक क्रियोसिटी का वर्ड तो बेटर नहीं रहेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये आ जाता है कि उसमें हर चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही, कोई ढकी छुपी बात ना हो। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो पीछे से बात कर रहे होते हैं, लाइक बिहाइंड द बुश, स्पीक बिहाइंड द बुश, बात को क्लियर ही नहीं करते हैं, हमेशा अधूरी करते हैं जब भी करते हैं। तो वो काम ना कीजिएगा। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, कि अपनी बात को अगर आपने समझाना है तो आपने हकाइक और जो भी आप वहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपनी दलील को मजबूत करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं इधर उधर की जो मिली है बात कर दी है। पुट एक्शन इन योर वर्ड्स, आपने आपने एक सुना होगा कि कोलो फेल में तजाद होना, कि जो बोल रहा है और जो कर रहा है उन दोनों में तजाद होता है, लाइक ऑपोजिटनेस होती है। तो ऐसा नहीं है, आपने ये देखना है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, क्या वो दोनों आपस में मैच कर भी रहे हैं या नहीं। यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वर्ब्स। अब आपने एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस तो आपको अच्छे से पता होगा। इसमें होता क्या है, नॉर्मली इसमें यही होता है कि आप बात कर रहे होते हो सीधी, और पैसिव में आप बात कर रहे होते हो थोड़ा घुमा के। तो घुमा के नहीं करनी है, आपने एक्टिव वॉइस में ही बात करनी है। आगे है स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज, एम्पैथेटिक। अब इसमें यही है कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, मज़ीद आप इसको किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हो। द decision डिसाइडेड इज़ मोर एक्सप्लिसिट दैन ए डिसीजन हैज़ बीन मेड। इसी तरह पर्सनल में क्या था, यू विल नोट इज़ बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक, इट विल बी नोटेड इज़ इम्पर्सनल। तो ये सारे इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन पॉइंट्स को, क्योंकि जो हमने मेन चीज़ें हैं ना वो हमने डिस्कस कर ली हैं। सो इसी तरह इन्होंने आगे इसकी मज़ीद एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, यू आर इन्वाइटेड इज़ बेटर देन वी इन्वाइट यू। तो अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ना वी और यू एटीट्यूड का। अब इसमें वो यही बात कर रहे हैं कि यू आर इन्वाइटेड, कि आपको जो है दावत है, इज़ बेटर देन वी इन्वाइट यू, हमने आपको बुलाया है। तो यहाँ पे यू और वी एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, आपको अब यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। यहाँ पे फिर वही है कि चूज़ विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, कि आपने जो भी अपने वर्ड यूज़ करने हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपने सैसी वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, बोल्ड वर्ड यूज़ कर दिए हैं, फिर आप अगले को समझ ही नहीं आ रहे, या बहुत ज़्यादा जेंजी भी नहीं बन जाना कि अगला बंदा क्या ये क्या है, नो कैप सर उसने सोच में पड़ जाना ये बंदा क्या कह रहा है, वो फिर टोपी को हाथ लगाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे समझदार हैं, लेकिन चूँकि अगर आप एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हो या आप एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। आगे चलो जी, हमारा लेक्चर नंबर 10 है, उसको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, कुछ नहीं चला जाएगा, एक बटन ही क्लिक करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।